रीयूनियन होने के बाद की फीलिंग्स क्या हैं, रीयूनाइट होने के बाद की इच्छाएं या कर्म या कर्मास आपके क्या रहते हैं जब ट्विन फ्लेम रिकनेक्टेड हो जाते हैं और दोनों ही अपने अपने लेसन सीख कर फिर से एक होना चाहते हैं। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है इस जर्नी की, और इसका रिजल्ट डीपली इंटीमेटेड होना भी है और नहीं भी। बट एक बार तो रीयूनियन के बाद फिजिकली डीपली इंटीमेटेड होना ऑटोमेटिकली हो जाता है, डिवाइनली हो जाता है ये कहें, या फिर डिवाइन टाइम पर हो जाता है ये कहें, कुछ प्लान नहीं करना पड़ता। उसके बाद आप प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी रख सकते हैं या आप अपने आराम से एज यूजुअल भी रह सकते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम रीयूनियन के बाद भी कुछ कपल्स को प्रॉब्लम आती है, जैसे मेरे पास भी आते हैं ना, तो उसी आधार पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब रीयूनियन के बाद डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो होती हैं, जिनके अंदर ज़्यादा रही ये एनर्जी लेकिन बैलेंस हो गए हैं तभी तो रीयूनाइट हुए हैं, लेकिन फिर भी वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तो बिल्कुल ही उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं उनकी कोई हिस्ट्री ना रिपीट हो जाए और चीज़ें राइट ट्रैक पर ही चलती रहें, यानी जो पहले गलतियाँ हुई थी जिनकी वजह से उन पैटर्न और बिहेवियर को आप रिपीट ना कर पाएँ, ताकि रिलेशनशिप टॉक्सिक ना हो जाए। क्योंकि रीयूनियन के बाद फिर ये लगता है कि रिलैक्स हो जाती हैं, मतलब डिवाइन फेमिनाइन कहती हैं ओह जस्ट रिलैक्स, अब तो सब कुछ स्मूथ ही रहेगा। तो कहीं कहीं पर ऐसा सुनने को देखने को मिल जाता है। तो रीयूनियन के बाद डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को जब इस तरह से फीलिंग होती है कि वाह सब कुछ ठीक है, स्मूथ चलने लगेगा, अब तो लाइफ सेट है वाली फीलिंग आ जाती है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई ऑन ऑफ नहीं है। बट बहुत कुछ इवन थोड़ा सा बैलेंस जो है ना, वो है बनाने में मुश्किल हो जाती है, तो बातें फिर से बिगड़ने लग सकती हैं। मैं कह रही हूँ लग सकती हैं, लगेंगी ही लगेंगी, ये नहीं कहा मैंने। तो बातें बिगड़ने कैसे लग सकती हैं कि जब वो रिलैक्स हो जाती है ना, वो कहती हैं ठीक है तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, जैसे तुम कह रहे हो वैसे मैं करती हूँ, अब ठीक है, ये करती हूँ या करता हूँ। तो बिल्कुल ही मर्जिंग हर काम में भी होने लग जाती है। कहीं कहीं की बात कर रही हूँ मैं, सभी ट्विन फ्लेम्स के रीयूनियन के बाद की स्थिति सेम नहीं होती है, ठीक है। जैसे सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी डिफरेंट है, वैसे ही रीयूनियन के बाद की सबकी स्टेजेस सेम नहीं होती है, ठीक है। रीयूनियन के बाद आप पर्पल फ्लेम में आ जाते हैं, आप दूसरों की भी हेल्प करने लग जाते हैं किसी भी तरह से, और उसी हेल्पिंग के थ्रू आपका फाइनेंस भी अच्छा होने लगता है, या उसी को ही आप बिजनेस बना लेते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ डिवाइनली घटने लगती हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशन वो कुछ और हो जाता है और जो पिछला होता है वो सब कुछ छूट जाता है, तो तब जाके आप दोनों रीयूनाइट होते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि रीयूनियन के बाद ज़्यादा ही रिलैक्सिंग पोज में आ जाने से फिर से हमें एक दूसरे की गलतियाँ दिखाई देने लग सकती हैं, और कहीं ऐसा ना हो फिर से सेपरेशन आ जाए, क्योंकि कई बार सेपरेशन के बाद भी हमें समझ थोड़ी सी बहुत देर से आती है, और कईयों का सिर्फ एक बार लॉन्ग सेपरेशन होता है और फिर रीयूनियन होता है, और कई ट्विन फ्लेम्स का बार बार सेपरेशन होता है, कुछ महीनों का, कुछ सालों का, लेकिन फिर वो आ जाते हैं। मतलब आपको ये लगता है कि ना तो पढ़ने दे रहे हैं, ना जॉब करने दे रहे हैं, ना शादी करने दे रहे हैं, तो इस तरह की स्टेजेस हो जाती है। तो ये ऑन ऑफ की, तो कुछ ट्विन फ्लेम्स का जो कई बार सेपरेशन होता है, और चांसेस होते हैं कि वही छोटे छोटे इश्यूज जो उस सेपरेशन के दौरान हुए थे फिर से वो मेजर प्रॉब्लम बनकर क्रिएट ना हो जाए। आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस रहें, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन के कंपैरेटिवली इमोशनल तो रहती ही हैं, चाहे रीयूनियन हो चुका हो तो भी। तो फिर से डिपेंडेंसी में भी आ सकती हैं, ऐसा पॉसिबल है, डिपेंडेंसी में आ सकती हैं, आना नहीं चाहिए, बट फिर भी रिलैक्स हो जाती है ना, कुछ ज़्यादा ही माइंड से बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। उनको ये लगता है कि ओ इतने सालों से तो इतना मैंने स्ट्रगल किया है, अब रिलैक्स हो जाओ, अब सारी जिम्मेदारियाँ डीएम को दे दो, समथिंग कुछ ऐसा कहीं ना कहीं हो जाता है। तो वापस से डिपेंडेंसी में नहीं आना है। अगर आप अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करते हैं या करती हैं, और अब लॉन्ग सेपरेशन के बाद रीयूनियन हुआ है, तो डिवाइन मस्कुलाइन से ओपनली एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें, और ये भी देखें कि उनकी हालत क्या है, फिजिकल, मेंटल और न्यूरोलॉजिकल। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी समझनी पड़ती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एक तरह से एक डॉक्टर ही बन जाती हैं, उन्हें हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है। बहुत सी मेरे पास डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी आई हैं जो बिल्कुल डॉक्टर्स के टर्म्स
पूरा यूज़ करती हैं, समझती हैं और फिर बहुत अच्छी तरीके से इलैबोरेट भी करती हैं। तो वाक़ई पता लगता है कि डीएम वाक़ई सिर्फ़ एक डिवाइन मैस्कुलाइन का लेबल ही नहीं है, वो एक इंसान भी है। तो उनकी कोई मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम डेफ़िनेटली हो सकती है। तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को उनको जस्ट एनहांस करना होता है, क्योंकि प्यार माँगता नहीं है, छीनता नहीं है। प्यार अगर आप किसी को करते हैं तो इट मीन्स आप उसे आगे की ओर एनहांस करने की ओर काम करते हैं। अगर आपका प्यार से आप और आपका प्रेमी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और डिस्ट्रॉय होने की स्टेज पर आते हैं, तो वो प्यार नहीं है। विध्वंसता प्रेम नहीं है। ये बात को समझ लीजिए। ये सब लोगों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है। आप अच्छी बुक्स पढ़ें, प्रेम का अर्थ समझें तो आपको समझ में आएगा। यही है ट्विन फ्लेम जर्नी का प्रेम का अर्थ। और प्रेम कभी भी कंडीशंस नहीं होती हैं, अनकंडीशनल ही होती हैं। तो ये नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ही अनकंडीशनल है, बाकी सब कंडीशनल है, ऐसा नहीं है। प्रेम का अर्थ ही असल में यही है, जो कि अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। इसमें आपका और मेरा कोई दोष नहीं है। कलयुग है, कलयुग में ये मानसिक स्थिति रहेगी। इसीलिए मानसिक स्थिति खराब है तो सारा समाज बिगड़ता चला जाता है, चीज़ें खराब सी होने लग जाती है। अब ये देखिए कि आप ओपनली एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें रीयूनियन होने के बाद अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, ताकि आपके पुराने पैटर्न बिल्कुल भी रिपीट ना हो। अगर दोनों बहुत ही ट्रांसेंडेंस एंड इंडिविजुअली कंप्लीट फील करते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो रीयूनाइट हो गए, अब हमें किसी तरह की जेलसी, एंगर और टांग अड़ाने वाली बात के डीएम की तरफ से लगती नहीं है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब फिर वही बात है कि आप कंप्लीटनेस में रहें, डिपेंडेंसी में बिल्कुल ना आए, इस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहें। तो इतनी मेच्योरिटी में रीयूनियन के बाद डरने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। बट अभी भी थोड़ा सोसाइटी और थोड़ा खुद से फियर है, तो ये समझिए कि आप दोनों स्टिल रेडी नहीं हैं। तो रेडी नहीं है किस चीज़ के लिए, कि और भी ज़्यादा सोल असेंशन के लिए। बट फिर भी सोल असेंशन इवेंचुअली तो हो ही रही है। ऐसा नहीं है कि ओ हम रेडी नहीं है, आपने ये क्या कह दिया, अब तो क्या हम फिर नीचे आ गए हैं, फिर से हमारा ख़राब हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। नहीं, इतनी जल्दी अगर आप रीयूनाइटेड हो चुके हैं ना, तो पहली बात तो आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं करेंगे। दूसरी बात यही है कि आप आगे ही बढ़ रहे हैं, ये आपको खुद फील हो रहा है। मेरे कहने और ना कहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जस्ट आपको वेट करना है अपने डिवाइन टाइम का, जिससे कि आप और भी आगे बढ़ें और भी लोगों की हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। भगवान आपके साथ ऑलरेडी है। धन्यवाद।